दोस्तों ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि पति और पत्नी का कोई भी विवाद होता है तो पत्नी एक ही धमकी देती है कि आधी प्रॉपर्टी लेके छोड़ूंगी। पति के माइंड में ये गलत फहमी रहती है हमेशा, क्या मेरी पत्नी मेरे से आधी प्रॉपर्टी का दावा पेश कर सकती है? क्या तलाक के समय पत्नी पति की संपत्ति में दावा पेश कर सकती है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्टिंग 2020 में भी एक जजमेंट आया था। उसके बाद महिलाओं के माइंड में एक बात फिट हो गई थी कि सास ससुर की प्रॉपर्टी में हमारा अधिकार है। दोस्तों आज का वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, पत्नियों का कितना अधिकार होता है, कौन सी प्रॉपर्टी में होता है, कौन सी में नहीं होता है। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए खुद पति की प्रॉपर्टी है। सबसे ज़्यादा सवाल यह आता है कि मान लीजिए प्रॉपर्टी पति के नाम से सेल्फ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, पति ने खुद के पैसे कमाया और खुद की प्रॉपर्टी किया और पति और पत्नी के बीच में विवाद हो जाता है। पत्नी बार बार ये धमकी देती है कि आधी प्रॉपर्टी लेके रहूंगी तेरे से। तो क्या सच में पत्नी उसकी आधी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी ले सकती है? देखिए दोस्तों, पति के नाम से कहीं बार क्या होता है, एक और सवाल इसमें ऐड कर देता हूं दोस्तों, कि पति लोग क्या करते हैं कि जब भी पति और पत्नी का विवाद चलता है और खुद की प्रॉपर्टी होती तो भाई बहन मम्मी किसी के भी नाम करने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, प्रॉपर्टी और पैसा एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी का रंग बदल देती है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों एक आपका माइंड का जो सवाल है उसका जवाब मैं देता हूं कि अगर आपकी सेल्फ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, आपने खुद कमाया है, खुद के पैसों से उसे परचेज किया है, तो उस प्रॉपर्टी में पत्नी का किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी पत्नी इस तरह की कोई धमकियां दे रही है तो उसे इग्नोर कीजिए या क्रिमिनल टाइप का एक केस बना दीजिए, षड्यंत्र का या मेंटल हरासमेंट का एक ग्राउंड बना लीजिए, क्योंकि किसी भी प्रकार से पत्नी चल या अचल संपत्ति में पत्नी का कोई भी अधिकार नहीं होता है अगर पति ने खुद के पैसों से बनाया है तो। सेकंड सवाल यहाँ पे आता है दोस्तों कि सास ससुर की संपत्ति में हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उसके बाद में महिलाएं ये कहने लग गई कि अब तो सास ससुर की प्रॉपर्टी में हमारा अधिकार हो गया है। दोस्तों इसका सवाल यह है कि अभी एक लास्ट 2020 में एक सुप्रीम कोर्ट ने लेट बार जजमेंट दिया था, जिसमें यह बताया गया था कि भाई कोई भी महिला बेघर ना हो जब तक रिश्ता है। कहीं पर क्या होता है कि महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, बेदखली का प्रोसेसिंग अपनाया जाता है। उस सिचुएशन में महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 2 के तहत शेयर्ड हाउस प्रॉपर्टी में अधिकार रहने का अधिकार सिर्फ दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, उसमें रहने का अधिकार दिया गया है, ना कि उस प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया गया है। अब क्या होता है कि अब शेयर्ड हाउस में जिसमें शादी होके गई है, जैसे वो माता पिता का हो चाहे वो पति का हो, किसी की भी प्रॉपर्टी हो, लेकिन शादी होकर पत्नी जिस घर में गई है, जिस घर में रह रही है, तो उसमें रहने का पत्नी का अधिकार दिया गया है, ना कि प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी दी गई है। अब सवाल यहाँ पे आ जाता है, मान लीजिए दोस्तों कि कहीं बार मेरे पास सवाल एक दुबई में रहने वाले लड़के का था। उसने पूछा कि सर मैं मेरे पैसों से प्रॉपर्टी लिया हूँ, लेकिन पत्नी अब उस पर दावा पेश कर रही कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो देखिए दोस्तों, उस प्रॉपर्टी में पत्नी किसी भी प्रकार से कोई दावा पेश नहीं कर सकती, क्योंकि पैसा आपका लगा है, प्रॉपर्टी भी आपकी ही है। मेंटेनेंस लेने का अधिकार रखती है पत्नी। अगर आप दोनों का डिस्प्यूट होता है, पति और पत्नी का दूर तलाक का केस होता है, फाइनल होता है, तो पत्नी आपसे सिर्फ मेंटेनेंस का हक ले सकती है। अगर कस्टडी बच्चों की पत्नी के पास है तो बच्चों का मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार से पत्नी नहीं ले सकती है। बात करते हैं कि पति के नाम से प्रॉपर्टी है लेकिन पैसा पत्नी ने दी। कहीं बार क्या होता है कि पति जॉब नहीं करता, पत्नी जॉब करती, दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, पहले प्रॉपर्टी बना लेते हैं, लेकिन बाद में दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। तो उस सिचुएशन में जिस प्रॉपर्टी के आपके नाम कराई हुई प्रॉपर्टी है वह प्रॉपर्टी पत्नी की ही होगी सिविल सूट फॉर्म में, क्योंकि उसका जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो पत्नी का ही हुआ है। अब दोनों का ट्रस्टेड होता है, उसमें प्रोमिस होता है, ट्रस्टेड होता है, सेक्शन 2E का होता है इसमें कि भाई कोई भी एक ट्रस्ट के वे पे अपनी पत्नी अपने बच्चों किसी के भी नाम कर सकता है, लेकिन पैसा किसका लगा ये इंपॉर्टेंट बात होती है। उसी प्रकार से कई बार पतियों के माइंड में एक सवाल और आता है कि मैंने पैसों से मेरी पत्नी के नाम पे प्रॉपर्टी कर दिया, लेकिन अब पत्नी देने से मना कर रही है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ब्यूरो देना पड़ता है। अगर आपके पास उसकी पूरी डिटेल है, पैसा आपने लगाया है, पैसा बाय चेक ट्रांसफर कैसे दिया है, प्रॉपर्टी खरीदी थी तब, तो अगर आप ये चीज़ सब साबित कर देते हो कि पैसा आपसे ही किया है, पत्नी पे आपने नाम किया है, तो नाम होने से पत्नी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। मान लीजिए पति और
और पत्नी दोनों ही जॉब करते हैं, दोनों ने इंक्लूड जॉइंट में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो दोनों की जब भी दूर हो रही डिस्प्यूट हो रही तो दोनों की उसका 50-50 कर सकते हैं, या चाहे तो कोर्ट भी उसका 50-50 कर देता है। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी का सिस्टम होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों की पति सास ससुर की, पत्नी सास ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी ले सकती है? जी नहीं, जब तक आपका रिश्ता है तब तक उससे सुप्रीम कोर्ट ने रहने का अधिकार दिया। जिस दिन आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, उसके बाद पत्नी का उस प्रॉपर्टी में रहने का किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं होता है। सवाल आता है, अभी उत्तराखंड स्टेट में एक जजमेंट निकाला था, सरकार राज्य सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें पत्नियों का पैतृक संपत्ति में अधिकार है, लेकिन उसका भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था दोस्तों कि पत्नी तब तक रहेगी उस प्रॉपर्टी में जब तक उस वहाँ पे रहती है अपने बच्चों और फैमिली के साथ, नहीं तो अदरवाइज वो उसमें किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं ले सकती है। सवाल यहाँ पे आता है कि मान लीजिए पति की एक्सपायर मौत हो जाती तो उसके बाद अगर ससुराल में पत्नी रहती है तो बच्चों का बराबर का हिस्सा पत्नी का प्रॉपर्टी में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 2 बच्चे हैं पत्नी के, वहाँ पे ससुराल में ही रह रही है, कहीं भी दूसरी शादी नहीं कर रही, तो उस सिचुएशन में तीसरा हिस्सा पत्नी का रहेगा, 2 हिस्सा बच्चों का रहेगा। इस सिचुएशन में प्रॉपर्टी बराबर इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दी जाती है। तो दोस्तों आपका प्रॉपर्टी का जितना भी सवाल थे, जितने भी माइंड में आपके कंफ्यूज थे, इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया। आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।